हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी डिवीज़न प्रॉपर्टीज़। तो डिवीज़न प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सबसे पहले क्लोज़र। एज यू नो, क्लोज़र का मतलब क्या है, क्लोज्ड। क्लोज यानी कि अगर आप होल नंबर ले रहे हो तो होल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, दो होल नंबर, डिवीज़न की बात हो रही है तो डिवीज़न ही होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँ टू क्लोज़र प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ बच्चे, क्लोज़र। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या कहती है, according to closure property, when we divide a whole number with a whole number, then answer should be a whole number. 4 is a whole number, 2 is a whole number, दोनों को डिवाइड किया कितना आया 2, 2 is also whole number। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अगर मैं बात करती हूँ 5 is a whole number, राइट, और उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 5/2। 5/2 को क्या लिखोगे 2.5। क्या 2.5 एक होल नंबर है? 2.5 इज नॉट अ होल नंबर। सो क्या लिखोगे, सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो क्या है बच्चे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करती हूँ तो अगली बार दूसरे को पहले से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डिवीजन की, तो ध्यान से देखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, 4 को 2 से डिवाइड किया तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, 2 को 4 से डिवाइड करने के। पहले को दूसरे से डिवाइड किया, दूसरी बार मैंने क्या किया, दूसरे को पहले से डिवाइड किया तो आंसर शुड बी सेम। आंसर क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ से तो आंसर आ गया 2, लेकिन यहाँ से कितना आ गया 1/2। क्यों, क्योंकि क्या लिख सकते हो 2/4 को ऐसे लिख सकते हो 2 डिवाइडेड 4 को, तो 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आया 1/2। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो क्या लिख दोगे, सो होल नंबर्स आर नॉट commutative with respect to division। किसके रिस्पेक्ट में, डिवीजन के रिस्पेक्टिव, दे आर नॉट commutative। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखना बच्चे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है बेटा, आपके पास 3 नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आपने कोई नंबर लिया 6, ठीक है, 6 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, फिर जो नंबर आया उसको डिवाइड किया 2 से। ये इक्वल होना चाहिए किसके, 6 सबसे लास्ट में डिवाइड होगा, पहले 3 को किससे डिवाइड करूँगी, 2 से। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये इक्वल हैं। 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 2, डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आ गया 2। 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा बेटा 1। 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 1, राइट। यहाँ से देखो 6 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना बन गया 3/2। डिवाइड का मतलब ऐसे होता है, डिवाइड का मतलब बाय भी होता है, ठीक है। फ्रैक्शन में मैंने सिखाया था क्या बन जाएगा, पर आपने फ्रैक्शन नहीं सीखा है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या सेम आएगा, नहीं आया ना सेम। यहाँ से देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 6 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, आगे आप ये चीज़ सीखोगे, तो जो ये नंबर है ना बेटा, ये उल्टा हो जाता है, ये आ जाएगा 3 2 6, तो 2 2 4, ठीक है। यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 4, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। जब भी इक्वल ना आए तो आप क्या लिखोगे, सो होल नंबर्स आर नॉट associative, आर नॉट associative with respect to division। किसके रिस्पेक्ट में,
डिवीजन के रिस्पेक्ट में। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, डिवीजन बाय ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, डिवीजन बाय ज़ीरो। डिवीजन बाय ज़ीरो, जब आप किसी होल नंबर को, कोई भी होल नंबर आप लेते हो, उसको ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो बेटा आंसर आता है हमेशा नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना बच्चे, जब भी आप कितने भी बड़े नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आंसर हमेशा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन नॉट डिफाइंड से मैं कैसे पता लगाऊं, क्या कोई होल नंबर है, नहीं ना। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, सो डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। तो क्या लिखोगे, इफ वी डिवाइड अ होल नंबर with zero, with zero, then it is not defined, then it is not defined। और नोट डिफाइंड में मैं क्या बताऊँ, वो होल नंबर है क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बता सकती। नोट डिफाइंड का मतलब है मेरे को पता ही नहीं यहाँ पे क्या आएगा, चलता जा रहा है, होता जा रहा है, कुछ भी होता जा रहा है। ठीक है, नोट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं पता मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिवीजन बाय वन। किसी भी नंबर को अगर आप वन से डिवाइड करते हो, किसी भी, कितने भी बड़े नंबर को, तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है। आंसर हमेशा क्या आता है, वही नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर वन से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो वही नंबर आएगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। वो हम कर, मतलब ज़ीरो डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना, ज़ीरो डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, ये छोटे छोटे से रिजल्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। कभी भी ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, वो आप बहुत आगे जाके पढ़ोगे वो रीज़न क्या है, लेकिन अभी याद रखना, ज़ीरो को कभी ज़ीरो से डिवाइड नहीं करोगे। अगर आपने ज़ीरो को डिवाइड किया किसी भी नेचुरल नंबर से, 4 इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। ध्यान रखना, आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है नो डिफाइंड। अगर ज़ीरो को डिवाइड करते हो तो आंसर आता है हमेशा ज़ीरो। वन से आप डिवाइड करते हो तो आंसर आता है सेम। ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।